कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवै सुतं देवै कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवे जिह्वे पिबस्वामितमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण कृष्ण कृष्णेति यो माम् अस्मत् निस्तसः जलं वित्ता जता पद्मं नरकादुद्धराम्यहम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवे सुलज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं शेषजन्तो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख वैहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता। करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु जावद। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। स्वल्पैरहो विनिपते साम्राज्यं प्राप्स्ते भवान् सर्वं रिपुर्नस्खलितं तो तत्र भविष्यति। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भव्योस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमेरी पवन सुत पावन नामो सुमेरी पवन सुत पावन नामो। अपने बस करी राखे श्री रामो पवन तनय बीन हनुमाना पवन तनय बीन हनुमाना। राम जासु जस आपु बखाना राम जासु जस आपु बखाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुखितनिदानं यस्सहेति मूलम्। विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम हरे हरे, राधे श्याम हरे हरे, सीताराम हरे हरे, राधे श्याम हरे हरे, हरे राम 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 सीताराम हरे हरे, हरे राम 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 सीताराम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे श्याम हरे हरे, सीताराम हरे हरे। समस्त अखिल सृष्टि के कल्याण करने वाले अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगन नियंता जगत के आदि कारण त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण तथा अखंड ब्रह्मांड की स्वामिनी परात्पर शक्ति अमंगल नाशिनी मंगलदायिनी सकला सिद्धि पदार्थी जगत धात्री जगत की आदि कारण सदा सदा सर्वतोभद्र करने वाली मायाधीश्वरी मूल प्रकृति माँ कृष्ण बल्लभ श्री राधे के श्री चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पण करते हुए भगवान कृष्ण के श्री चरण कमलों में पूर्ण समर्पण करते हुए भगवान श्री राम जगत नियंता जगत के आदि कारण अखिल ब्रह्मांड नायक कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी तथा अखिल ब्रह्मांड के स्वामी अयोध्यानाथ सरजू तट बिहारी कनक बिहारी कनक वर्ण से सुशोभित भगवान श्री राम के श्री चरण कमलों में कोटि से वंदन एवं अभिनंदन करते हुए जगत धात्री जगत की आदि कारण परात्पर शक्ति मंगलमयी सत्ता कनक बिहारी जगदीश्वरी परमेश्वरी सकला सिद्धि पदार्थी वांछा कल्पत्रु जनक नंदिनी जगत धात्री जगत के आदि कारण भगवती माँ सीता मायाधीश्वरी के श्री चरण कमलों में परिपात स्वीकार करते हुए समस्त 33 कोट ब्रह्मांड के 33 कोट देवताओं के स्वामी जगत पिता एवं जगन माते को अपना पूर्ण समर्पण करते हुए आप लोगों के बीच में आज नरक से आए हुए इस भूतल पर मर्तलोक में मनुष्यों के लक्षण एवं स्वर्ग से आए हुए मनुष्यों के लक्षण के संदर्भ में प्रकाशित किया जा रहा है। अनुरोध है आप लोगों से कि इसे जानते हुए और उस पर मनन करते हुए और पुनः हम
अवर योनियों में न जाएं, इसके लिए क्या प्रयास हमें करना चाहिए, इसका इस संदर्भ में अवलोकन करें, श्रवण करें और आत्मकल्याण के साथ विश्व में मंगल अवस्था प्रदान करें। नारकी प्राणियों के लक्षण जो नरक भोग करके प्रभु की अहेतुकी कृपा के द्वारा इस मृत्युलोक में आए हुए हैं, उनके लक्षण आप लोग श्रवण करें एवं स्वर्ग से आए हुए इस मर्त्यलोक में प्राणियों के लक्षण आप लोग श्रवण करें और उससे नसीहत लेते हुए, उससे उपदेश लेते हुए अपने भावी जीवन को ऐसा निर्माण करें कि यह जो मानव जीवन हमें इस लोक के साथ परलोक के निर्माण के हेतु प्रभु की अहेतुकी कृपा से प्राप्त हुई है, उसका सदुपयोग करते हुए भगवत चरणारविंद मकरंद माता श्री के चरणारविंद मकरंद का नित्य सहपान करते हुए आत्मकल्याण के साथ विश्व कल्याण के भागी बने। नारकी प्राणियों के लक्षण के बारे में अत्यंत कोपी कटुका च बाणी दरिद्रता चापि स्वजने सुवैरः नीचोपसंगी कुलहीन सेवा चिन्हानि मे तत् नरकस्थितानि। अत्यंत कोपी कटुका च बाणी दरिद्रता चापि स्वजने सुवैरः नीचोपसंगी कुलहीन सेवा चिन्हानि मे तत् नरकस्थितानि। जो हमेशा क्रोध में रहता हो, अर्थात जो क्रोध ही जिसके जीवन का एक अंग बन गया हो, जो हमेशा क्रोध से परिपूर्ण हो और जिसे हमेशा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा इसके अंदर बननी हो और एक दूसरे को नीचा दिखाने में अथवा किसी भी काम को अपने जो उसने संकल्प ले लिया उसमें कोई बाधा किसी भी रूप में आती है, उसके बाधा स्वरूप उसके निवारण में, उसके लक्ष्य में प्राप्ति में कोई भी बाधा यदि रूप में प्रस्तुत है तो उसके ऊपर अत्यंत क्रोध का जो प्रदर्शन करता हो और हमेशा जो कड़वी वाणी मृदुभाषी होना चाहिए मनुष्य को, किंतु जो कटु भाषण करता हो, जिसकी वाणी में कटुता हमेशा बनी हो, जो दूसरे को उद्वेलित करते हो, दूसरे को कष्ट देती हो, ऐसी वाणी उसे कटु वाणी की संज्ञा प्रदान की गई है। दरिद्रता चापि स्वजने सुवैरः, जो हमेशा अभावग्रस्त जीवन जीता हो, कभी भी जिसकी का अभाव समाप्त न हो, मन वचन कर्म तीनों रूपों से एवं किसी भी प्रकार से जिसमें हमेशा अभाव ही अभाव दिखाई देता हो, ऐसे व्यक्ति को दरिद्र की संज्ञा प्रदान की गई है शास्त्रों में। तो ऐसा जो दरिद्र भी हो, स्वजने सुवैरः, जो अपने स्वजन संबंधियों से आपसी लोगों से जो हमेशा बैर रखता हो, उसके साथ शत्रुता भाव रखता हो। नीचोपसंगी कुलहीन सेवा, जो नीचों का साथ करता हो, जो विमार्गगामी हैं, दुष्ट दुराचारी हैं, कुपथगामी हैं, धर्मशास्त्र और के मर्यादा के प्रतिकूल जो आचरण करते हों, वेद विहीन हों, वेद के विरुद्ध आचरण करते हों, शास्त्र मर्यादा का जिन्हें कोई भी ख्याल न हो और हमेशा नीच कर्मों में जो प्रवृत्त होते हों, ऐसे लोगों का जो साथ करता हो। कुलहीन सेवा, जो कुलहीन
जो अमर्यादित हैं, इस तरह से जो जीवन जीने वाले हैं लोग हैं उन्हें, और जो कुल मर्यादा जिनकी नष्ट हो गई हो, जो जिनके अंदर वर्ण संकरता आ गई हो, जो अपने कुल के मान प्रतिष्ठा के से अलग हो चुके हों, उनकी कुल मर्यादा बिल्कुल समाप्त हो गई हो, ऐसे लोगों की जो सेवा करता हो, ऐसे लोगों के साथ सेवा करने वाले लोग नरक से आए हुए प्राणियों के अंतर्गत आते हैं। और ये लक्षण उपरोक्त जो बताए गए हैं वो नरक से आए हुए प्राणियों के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए हम इस मर्तलोक में आकर जो प्रभु की अहेतुकी कृपा से मानव शरीर मिला है, इन लक्षणों के आधार पर स्वयं निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा आगमन इस भूतल पर कहाँ से हुआ है, स्वर्ग से हुआ है, नरक से हुआ है, कैसे हुआ है। इसका निर्धारण इन लक्षणों के आधार पर हम और आप स्वयं करें। और भावी क्रम हमारा जो अगला जीवन है, इस जीवन के बाद वह विनष्ट न हो, अर्थात वह अच्छे जोन में हम अच्छे जोन की हमें प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुक्ति की प्राप्ति हो, भगवान के भक्ति की प्राप्ति हो। इस जीवन में इस धरती पे से उठने के बाद पुनः भगवत सानिध्य, भगवत की प्राप्ति हो, इस हेतु सतत प्रयास करें। इसीलिए इन लक्षणों का प्रतिपादन आप लोगों के बीच में किया जा रहा है। आगे लिखा गया स्वर्गीय प्राणियों के लक्षण क्या हैं, जो स्वर्ग से आए हुए प्राणी हैं इस मृतलोक में, उनके क्या लक्षण है। दान प्रसंगी मधुरा च वाणी, दान प्रसंगी मधुरा च वाणी, देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च, दान प्रसंगी मधुरा च वाणी, देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च, स्वर्गस्थितानां इह जीवलोके, स्वर्गस्थितानां इह जीवलोके, चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे, दान प्रसंगी मधुरा च वाणी, देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च, स्वर्गस्थितानां इह जीवलोके, चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे। दान प्रसंगी, जो दान देने में जिसका हमेशा रुचि बना रहता हो, जो दान देने के लिए जिसकी हमेशा इच्छा बनी रहती हो और जो दान करता हो, जिसकी वाणी में मधुरता हो, मधुर वाणी जो भाषण करता हो, मीठी आवाज़, मीठी वाणी का जो लोगों के बीच में व्यवहार करता है मीठी वाणी के माध्यम से। देवार्चनम, जो देवताओं की पूजा, भगवान की पूजा, गुरुजनों की पूजा, आर्ष ग्रंथों से जिसका लगाव हो, वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषद इत्यादि में जिसकी अभिरुचि हो और जो उनका सेवन करता हो, और जो ब्राह्मणों की सेवा करता हो और उन्हें तृप्त करता हो, प्रसन्न करता हो, अपने सेवा एवं तर्पण के माध्यम से, ऐसे जीव स्वर्ग से इस मृत्यु लोक में आए हैं। इस प्रकार से चार चिन्ह उन लोगों के अंदर वर्तमान मिलते हैं। और इन चिन्हों के माध्यम से हम आप स्वयं निर्धारण कर सकते हैं कि इस मृत्यु लोक में हमारा या आपका आगमन किन योनियों से हुआ है, और हम स्वर्ग से आए हैं या नरक से आए हैं, अथवा इससे अतिरिक्त जो अवर योनियाँ हैं
जो स्वर्ग और नरक के भोग से परे हैं, ऐसी कोई योनि नहीं है। इन्हीं योनियों में ही सारी योनियों का निर्धारण हो चुका है और इन्हीं योनियों में सारे जीव अपने कर्मानुसार अपने पूर्व जन्म के कर्म अथवा इस जन्म के कर्म के फलस्वरूप इन योनियों का भोग करते हैं। किंतु जो भाग्यवान होते हैं वे स्वर्ग में उनको स्थान मिलता है। परम बड़भागी लोगों को जो भगवत चरणारविंद मकरंद रसानुरागी होते हैं, माता के श्री चरण कमलारविंद मकरंद के रसानुरागी होते हैं, ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहाँ पे स्वर्गीय सुखों का भोग करते हैं। और जब स्वर्ग में भोग करने के बाद पूर्ण क्षीण होते हैं तो पुनः इस मृतलोक में भी अच्छे कुल और अच्छे वातावरण में संत महापुरुषों के रूप में अथवा सज्जन पुरुषों के रूप में इस मृत्युलोक में आगमन का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए आप और हम स्वयं परीक्षण एवं आत्मचिंतन करके जान लें कि हम और आप लोग कहाँ से इस मानव योनि में आए हैं, स्वर्ग से या नरक से, और आत्म परीक्षण करके अग्रिम जीवन को सुखमय जीवन प्राप्ति हुए तो शुभ कर्मों को करके तथा सदाचार द्वारा निर्माण करें। भगवान नारायण देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि आचारवान अर्थात सदाचारी सदा पवित्र रहता है और सदाचारी सदा सुखी रहता है। सदाचारी धन्य है, यह सत्य है, सत्य है, ऐसा नारद जी से भगवान नारायण के उपदेश हैं। इससे अखिल ब्रह्मांड में कल्याण ही कल्याण प्राप्त होता है। भगवान नारायण के श्रीमुख के शब्द हैं। देवर्षि नारद को संबोधन करते हुए भगवान नारायण कहते हैं, आचारवान सदा पूतः आचारवान सदा सुखी आचारवान सदा धन्य सत्यम सत्यम च नारद। आचारवान सदा पूतः आचारवान सदा सुखी आचारवान सदा धन्य सत्यम सत्यम च नारद। हे देवर्ष, आचारवान व्यक्ति जो जिसके कर्म सदाचार युक्त होते हैं, शास्त्र मर्यादा के अनुकूल जो कार्य करता है और इस पृथ्वी लोक में मर्त्यलोक में वह सदा पवित्र होता है। और आचारवान व्यक्ति सदाचारी व्यक्ति सदा सुख ही सुख की प्राप्ति करता है। आचारवान सदा धन्य है, और आचारवान धन्य है उसका जीवन जो आचारवान जीवन जीता है, सदाचार पूर्ण जीवन जो जीता है इस पृथ्वी लोक में, वह धन्य है उसका जीवन। और उसका मृत्यु में लोक में मानव जीवन मिलना भी धन्य है। प्रभु की असीम कृपा है। सत्यम सत्यम च नारद, ही नारद यह सत्य है, सत्य है, ऐसी वाणी भगवान नारायण की है। देवर्षि नारद को संबोधन करते हुए भगवान कहते हैं। और आचार भ्रष्ट की क्या स्थिति होती है इसके बारे में उपनिषद में लिखा गया। नैनम तपांसि न ब्रह्म नाग्निहोत्रम न दक्षिण आचार्यमितो भ्रष्ट तारयन्ति कथंचन। नैनम तपांसि न ब्रह्म नाग्निहोत्रम न दक्षिण आचार्यमितो भ्रष्ट तारयन्ति कथंचन। नैनम तपांसि, न तो तप, न तो ब्रह्म अर्थात साक्षात भगवान, न अग्निहोत्र और न तो दानादि कर्म के बाद एवं दक्षिणा, कोई भी जो
आचार से भ्रष्ट होता है, सदाचार से भ्रष्ट हो जाता है, वेद विरुद्ध आचरण करता है, उसे कोई भी उसको तार नहीं सकते हैं, उसका कल्याण कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए दुराचार तो ही लोके पुरुष भवति गर्हित सततम दुख भागी च व्याधि अल्पायुरेव च। दुराचार तो ही लोके पुरुष भवति गर्हित सततम दुख भागी च व्याधिरल्पायुरेव च। दुराचार से जो शास्त्र विरुद्ध आचरण किए जाते हैं, लोक मर्यादा जिनसे भंग होती है, शास्त्र मर्यादा जिनसे भंग होती है, ऐसे कर्मों को दुराचार में समाहित किया गया है। और ऐसे कर्मों के करने से मनुष्य इस लोक में और परलोक में दोनों स्थानों पर निंदित होता है। और उसे मिलता क्या है उस दुराचार के परिणाम स्वरूप? सततम दुख भागी च, हमेशा दुख को भोगता है। व्याधि अल्पायुरेव च, और रोग से ग्रस्त हम जीवन हमेशा जीता है और उसकी जीवन अल्पायु हो जाती है, अल्प समय का जीवन उसको प्राप्त होता है। दुख भोगते हुए और हमेशा कष्ट भोगते हुए व्याधि से संयुक्त जीवन जीता है और कम उम्र में ही इस संसार से उसका विनाश हो जाता है। इसलिए जीवन को सुखमय बनाने हेतु, लोक परलोक सुखी बनाने हेतु सदाचार का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दुराचारी मनुष्य यहाँ भी दुख भोगता है और मरणोपरांत नरक भोगने के लिए बाध्य हो जाता है। यह शाश्वत नियम है। अतएव शास्त्र मर्यादा एवं वेदानुकूल आचरण ही मानव जीवन को कल्याणमय बनाता है। अपने से श्रेष्ठ लोगों के साथ हम कैसे मिलें, कैसे व्यवहार करें और श्रेष्ठ व्यवहार से हमें क्या मिलता है, इसके बारे में नीति शास्त्र में लिखा गया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशील जो दूसरों को सम्मान देता है, दूसरों का आदर करता है, दूसरों के प्रति जो विनम्र भाव होकर के उनका सत्कार करता है, उनके प्रति नमन करता है, ऐसे व्यक्ति की नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो वृद्ध अर्थात जो अपने से आयु में श्रेष्ठ हैं, उनका जो निरंतर उनकी सेवा करता है, उनके प्रति शुभाचरण करते हुए अच्छी भावनाओं के साथ उनकी जो सेवा शुश्रूषा में रत रहता है, उसके ऐसे पुरुषों को क्या मिलता है उसके बारे में लिखा गया। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीज़ें उसको इन अभिवादनशील व्यक्ति और हमेशा जो अपने से श्रेष्ठ जनों वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति की चार चीज़ें बढ़ती हैं, वर्धमाना अवस्था को प्राप्त होती हैं। वे कौन कौन हैं? आयु, उसकी आयु बढ़ती है। विद्या, उसे अच्छी विद्या की प्राप्ति होती है। उसका यश बढ़ता है लोक में और उसे बल की प्राप्ति होती है, सुस्थिर शक्ति उसे मिलती है। इसलिए हमें इस मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद जो नियम हमारे और आपके लिए, सारे संसार के लिए जो धर्मानुकूल आचरण बताए गए हैं, उनका हर संभव प्रयास करते हुए पालन करना चाहिए और उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। यह संसार बदले पे टिका हुआ है। इसलिए नानक जी लिखते हैं, पूर्व जन्म की लहना पाई, पूर्व जन्म की लहना पाई,
अर्थात जो पूर्व जन्म में किया था उसे प्राप्त किया है। पूर्व जन्म में अच्छे कुछ कर्म हुए हैं भगवत कृपा से, अहित की कृपा से प्रभु की, तब यह मानव शरीर, दुर्लभ मानव शरीर, सुर दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है। और जो किया जा रहा है वह भी मिलेगा। इसलिए सुर दुर्लभ मानव शरीर पाकर शुभ कर्म करें, पापाचार, अनाचार, दुराचार, शास्त्र विरुद्ध निषिद्ध कर्मों का पूर्ण रूप से परित्याग करते हुए जीवन को मंगलमय बनावें। इच्छित भोगों की प्राप्ति प्रभु की कृपा पर निर्भर है। इच्छित योनियों की प्राप्ति प्रभु की कृपा पर निर्भर है और प्रभु की दया पर निर्भर है। और प्रभु की कृपा जब हो जाती है, जब हम निरंतर प्रभु के ध्यान में निमग्न होते हैं, पूरा समय नहीं, जितना भी हम निश्चित नियम बना करके ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं, उस समय ब्राह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें और प्रभु के का नाम रूप लीला धाम का एक बार उठने के पहले चिंतन करते हुए शैया त्याग करें और शुभाचरण करते हुए भगवत कृपा प्राप्त करें। स्वयं एक मानव रूप में प्रतिष्ठित करें और सारे सृष्टि में मानवीय वातावरण का निर्माण करें। संत महापुरुषों की दया का भाजन बने, उनके साथ सद्व्यवहार करें, क्योंकि संत महापुरुष ही इस सृष्टि को चलाने के सबसे बड़े माध्यम हैं, साधन हैं। उनकी वाणी से ही इस सृष्टि, जो भगवान की नाम रूप लीला धाम के माध्यम से, उनकी वाणी से समाज में प्राणवान समाज होता है, जीवंत अवस्था को प्राप्त करता है और समाज शोभा को प्राप्त करता है। यहाँ भी भगवत वाणी का अभाव हो जाए, वहाँ पे समाज विनष्ट हो जाता है और कल्याण भी अकल्याण में परिवर्तित हो जाता है। इसी को श्रीमद् भागवत महापुराण में देवर्षि नारद जी जब सनकादिक ऋषि उनसे संपर्क हुआ तो वहाँ पे देवर्षि नारद जी ने उनसे कहा कि हे भगवान, आप तो हमेशा भगवान के नाम रूप लीला धाम का ही श्रवण करते रहते हैं, इसलिए आप इस सृष्टि के कल्याण हेतु कोई मार्ग बतावें। तो उन्होंने जो भी प्रतिपादन किया, वह जो वाणी उनके द्वारा श्रेष्ठ श्री मुख से निकली, उसके द्वारा नारद जी ने अब ग्रहण करते हुए इस सृष्टि के कल्याण हेतु श्री वेदव्यास, जो भगवान साक्षात विष्णु के अवतार हैं, उनके माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण में निरुद्ध किया। यद्दर्शनं च विनिहन्ति शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदेवार्दितानां निःशेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृते शरणं गतोऽस्मि। यद्दर्शनं च विनिहन्ति शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदेवार्दितानां निःशेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृते शरणं गतोऽस्मि। भगवान देवर्षि नारद जी कहते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बाल योगेश्वर
जो ऋषि हैं उनसे कहते हैं, हे भगवान, यद दर्शनम च विनिहंत शुभानि सद्य, जिनके दर्शन उनके प्रति कहते हैं, हे भगवान, आपके दर्शन से शुभान, यद दर्शनम च विनिहंति शुभानि सद्य, जिनके दर्शन से विनिहंति शुभानि सद्य, समस्त अशुभों का तुरंत विनाश हो जाता है। अर्थात आपके दर्शन मात्र से समस्त अशुभों का, समस्त जितने भी अशुभ संस्कार हैं और जितने भी अशुभ होने वाले हैं या हुए हैं, उनका समस्त विनाश सद्य हो जाता है, तुरंत हो जाता है। दर्शनम च विनिहंति शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुःखद बाधितानाम, और दुःखद बाधितानाम, जो दुख से पीड़ित हैं, जितने भी मानव, जितने भी लोग, उनको श्रेयस्तनोति, जो कल्याण का तुरंत कल्याण ही कल्याण जिन्हें जो तुरंत प्रदान कर देते हैं। निःशेष मुख गीत कथैक पाना, और जिनके मुख हजारों शेषनाग मुखों वाले शेषनाग के मुख से जिनके गुणों का गुणानुवाद आप स्वयं सदा, आप लोग सदा सुनते रहते हैं। प्रेम प्रकाश कृतये शरणम गतोस्मि, उन भगवान के, नारायण के, भगवान श्री कृष्ण के, प्रभु के प्रेमा भक्ति को प्रकाशित करने हेतु आपके शरण में शरणागत हूँ। ऐसा भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बाल योगेश्वर बाल ऋषि मुनियों से देवर्षि नारद जी कहते हैं। इस प्रकार से संत महापुरुषों, जो भगवान के साक्षात अवतार, संतावतार के रूप में इस भूतल पे दिखाई देते हैं, जो छल कपट प्रपंच दोष रहित अवस्था में शिष्ट के कल्याण हेतु जीवन धारण करते हैं, और निरंतर जिनकी वाणी से अमृतमयी भगवत कथा का अहरनिश वर्षा होती रहती है, और जो अनंत अहरनिश भगवान की अमृत वाणी, अमृत कथा का रसपान करते रहते हैं, उन समस्त संत महापुरुषों के श्री चरण कमलों में शरणागत हूँ, और वे समस्त शिष्ट का कल्याण करें और भगवत कृपा को प्राप्त कराते हुए, अपने कथामृत का पान कराते हुए समस्त भूमंडल पर, समस्त भूतल का कल्याण करें, और इस जीवन के साथ परलोक का भी निर्माण करें, और श्रेष्ठ जोनियों में एवं सुर दुर्लभ जोनि, जो मानव जोनि है, मानव रूप है, उसे सही माने में मानव बनाने में अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ और भगवान से के श्री चरण कमलों में अपना पूर्ण समर्पण करते हुए अग्रिम कार्यक्रम हेतु आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। इस हेतु माँ जननी आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करते हुए आप लोगों से विदा लेने की प्रार्थी हूँ। मेरी माता जगन माता, मेरी माता जगन माता, करो कृपा मेरी माता, मेरी माता जगन माता, करो कृपा मेरी माता। कृपा वर्षणी हो तुम माता, कृपा वर्षणी हो तुम माता,
कृपा वर्षा करो माता, कृपा वर्षिणी हो तुम माता, करो वर्षा कृपा की माता। जन्म जन्म जन्मांतर तक श्री चरणों में वास दो हे माता, जन्म जन्म जन्मांतर तक श्री चरणों में वास दो हे माता। पल भर ना दृष्टि से दूर करो मेरी अम्बे माता, पल भर दूर नहीं दृष्टि से करो मेरी अम्बे माता। मन तेरा ध्यान करे जननी, मन तेरा ध्यान करे जननी, श्री चरण तेरे धाम जाए माता। मन तेरा ध्यान करे जननी, श्री चरण तेरे धाम जाए माता। चिंतन तेरा सदा होता रहे, यह वर मांगो तुमसे माता। चिंतन सदा तेरा होता रहे, यह वर मांगो तुमसे माता। सर्वतो भावेन शरणागतोऽस्मि, शरणागतोऽस्मि मेरी माता। सर्वतो भावेन शरणागतोऽस्मि, शरणागतोऽस्मि मेरी माता। शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं अम्बे माता। शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं अम्बे माता। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।